ईरान लगाता है हेड मनी $5 लाख और सऊदी अरब के शाहों से मरासम है और वहाँ उनका शाही इलाज होता है। तो मैं इससे क्या समझूं? अब मैं बताता हूँ आपको इस बात। अल्लामा शहीद को सिर्फ सऊदी अरब से इलाज की ऑफर नहीं थी हुई। सद्दाम हुसैन साहब ने भी ये बात कही थी कि आप हमारे मुल्क में आके इलाज करवा लें। इस तरह दुनिया के और दीगर ममालिक से भी उनको ये बात कही थी आप हमारे यहाँ पे आके इलाज करवा लें। क्यों? इसलिए कि बतौर आलिम दीन जब इंसान एक्सेल करता है अपनी तहरीरों की तकरीरों की वजह से, तो उसके मुहिब्बीन के अंदर बहुत से ऐसे लोग शामिल होते हैं सियासी तौर पर मुख्तलिफ मुकामात से रसूख रखते हैं। मैं उसकी आपको हालिया दौर में एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब में गो के हमारे मकतब अहले हदीस के वो काफ़ी करीब है, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को अहले हदीस क्लेम नहीं किया। वो अपने आप को बस वही कहते हैं कि यार मैं ठीक है बस किताब और सुन्नत की बात करता हूँ और मैं किसी मकतब फ़िक्र का बंदा भी नहीं हूँ। उनके मोतक़दीन भी सऊदी अरब के रॉयल फैमिली में मौजूद है। उनके मोतक़दीन मुख्तलिफ अरब इमारात के अंदर मौजूद है। उनकी हेड मनी ईरान ने नहीं, आपको छोटी बात हूँ उनके बारे में भी इस तरह की। अच्छा, आप जरा बात सुन लें। उन्होंने जब इंग्लैंड जाना था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ के ऊपर जिन लोगों ने किया उनमें कुछ मकतब फ़िक्र के लोग शामिल थे। क्योंकि मेरा मिजाज आमतौर पर इस तरह की इन बातों में इतनी गहराई में जाके मैं दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन वहाँ पे मखसूस मकतब फ़िक्र ने बकाया तौर पर उनके आने में रजिस्ट किया और बकाया तौर के ऊपर उनके आने के ऊपर यानी एक जैसे कहते साइन किए, सिग्नेचर्स किए और बकाया तौर पर वहाँ पर एप्लीकेशन जमा कराई को यहाँ आने से रोका जाए। तो हम ये बात समझते हैं कि बंदे के नज़रियात की वजह से या बंदे के अफकार की वजह से, मोतक़दात की वजह से मुखालफतें कई मरतबा होती हैं, पैदा होती हैं। मिसाल दे रहा हूँ उनसे जो चूँकि मसीहियत के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उनसे मसीही लोग जो हैं वो ज़्यादा वो रखते हैं रिजेंटमेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सर पर किसी मुल्क ने भी अभी तक $5 लाख हेड मनी नहीं रखी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई उनको फर्क नहीं। मतलब सुने, उनको उन्होंने टेररिस्ट करार दे दिया। टेररिज्म को हामी करार दी। ये मुख्तलिफ सूरतें होती हैं ना, ये कोई एक सूरत तो नहीं होती कि जिसकी हेड मनी लगी सिर्फ वही उनको चुभ रहा होगा। कईयों कहेंगे कि हमारे हमने अपने मुल्क में खुद दाखिल नहीं होने देना, ये बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, ये टेररिस्ट है। मुख्तलिफ तरह के एलिगेशन होते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्टडीज होती हैं। कईयों को लोग जेलों में फेंक देते हैं। हमारी पूरी तारीख है इमाम दीन की जिन्हें जेलों से गुजरना पड़ा है। इसका मतलब ये देखें, एक नहीं तरीका होता किसी को टारगेट करने का। उसके अंदर कई मतलब आप किसी को कत्ल का फतवा देते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। किसी को आप ये मुल्क बदर कर देते हैं, किसी को जलावतन कर देते हैं, किसी को टेररिस्ट कर देते हैं। मैं आपको समझा नहीं पाया। पाकिस्तान का कोई दूसरा आलम मुझे बता दें जिसके सर पर ईरान ने $5 लाख रखा हो और जिसका खसूसी तैयारे से बुलवा कर शाही इलाज करवाया गया हो। सऊदी अरब इलाज करवा रहा हो और ईरान हेड मनी रख रहा हो। आपका क्या ख्याल है? मौलाना फजलुर रहमान को शाही प्रोटोकॉल नहीं मिलता सऊदी अरब में? मौलाना साहब कई मरतबा बीमार हुए, कभी नहीं, मौलाना ने जाना नहीं गए अगर कहेंगे चले जाएंगे वो भी। उनको मौलाना को शाही प्रोटोकॉल उससे ज्यादा मिलता है जितना का उलमा हदीस को मिलता है इस वक्त। मौलाना को वहां से ज्यादा एंटरटेन। मौलाना साहब के सर पर ईरान ने हेड मनी रखी। मौलाना ने कोई ऐसी बात ही नहीं लिखी जिसकी बुनियाद उनको ये बात की जाए। मैंने तो मौलाना के प्रोटोकॉल की बात की है। तार शरीफ साहब को प्रोटोकॉल मिलता है सऊदी अरब के अंदर, कई लोगों को मिलता है सऊदी अरब। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मिलता है प्रोटोकॉल सऊदी अरब में। तो जो प्रोटोकॉल सऊदी अरब में मिलता था आपके वालिद साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ईरान में क्यों नहीं मिलता था? मैंने तो पहले आपको बताइए, मौलाना ईरान में मिलता है, चले यूं ही बात कर लेते हैं। मौलाना को मिलता है ईरान में। मौलाना साहब के सर पर हेड। अब अगली तरह सुन लें बात। अब आपको चूंकि आपने बात की तो आपको थोड़ी बात बता दूं। मुझे तो खुद दौरा ईरान की दावत आ चुकी है ऑफिशियल लेवल के ऊपर। आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। मैं क्यों ये बात आपके साथ यानी मैं आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपको दौरा ईरान की दावत आ चुकी है। आप इलामा एहसान अली ज़हीर साहब के बेटे। हाँ जी। लेकिन आपके वालिद के सर पर उन्होंने $5 लाख। मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने प्रोटोकॉल का जवाब दिया आपको। प्रोटोकॉल किसी को कहीं भी मिल सकता है। आप समझते ये बड़ी बात है ही नहीं? जाहिर बात, अगर मेरी कोई इल्मी सलाहियतें होंगी, मेरे में कोई गहराई बात करने की गहराई होगी तो मुझे दुनिया कहीं प्रोटोकॉल मिल जाए। कौन सी इसमें चंबे की बात? मुझे अपने मुल्क का प्रोटोकॉल मिलता है कई मुकामात के ऊपर। मैं आप जरा सुने बात। मैं बांग्लादेश गया हूँ, मुझे वहाँ वीआईपी कई जगह प्रोटोकॉल मिला है। मुझे जहाज के ऊपर से बकाया तौर पर गाड़ियाँ रिसीव करने के लिए वहाँ आती रही है। यही उन्होंने आपका क्या ख्याल है कि मुझे कोई बांग्लादेश का मेरा क्या था? चलो मैं मजीद आसान करता हूँ। कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसने आपके सर पर $5 लाख रखा? नहीं, ये तो एक अलग बहस है। ये तो अलग बात है जो आप बात कर रहे हैं, तो अलग बात होती है। तो एक वक्त की बात होती है, किसी वक्त के ऊपर कोई बंदा किसी को कह दे। लेकिन आपने जिस प्रोटोकॉल की बात की उलमा को कई मुकामात में मिलता है। अच्छा, आप ये बताया जाकिर नाइक को दुनिया कितने मुकाम में प्रोटोकॉल मिलता है? जी मैंने आपसे वो सवाल किया था कि जाकिर नाइक कितने मुल्क हैं जिन्होंने उनके सर पर हेड मनी रखी हुई है? मेरा कई मुल्कों का दाखिला मना है। नहीं, दाखिला मना है। इसका मतलब ये देखो फर्क है ना कफियत। आपका मतलब सिर्फ हेड मनी काफी होती है? वो कदमात होते हैं, जेलें होती हैं, हेड मनी होती है, उसके बाद एक्सपेल करने का तरीका कार होता है। किसी को टारगेट करने का कोई एक तरीका नहीं दुनिया में, मुतअद्दिद तरीके होते हैं। अच्छा, आप बेटे हैं इलामा एहसान अली ज़हीर साहब के, आप बता सकते हैं कि ये हेड मनी क्यों रखी गई थी? मैंने तो पहले आपको बताया बात है, तो वो जानते हैं इस बात में कि वो उन्होंने क्यों रखी। मुझे इस बारे में इस बात इल्म नहीं है।
और ना आपको ये बताऊं, ना ही मैं इस फैक्ट को जो है उस लेवल के ऊपर देख रहा हूँ जिस फैक्ट लेवल का और देख रहे हैं। ये मैंने एक बात सुनी सुनाई है कि डॉक्यूमेंटेड बात नहीं है, हमने भी सुनी है ये बात, लेकिन हमारे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं इस बात का कि उनकी फलां इतनी मनी लगाई गई थी। मुझे मुझे लगता है आप अच्छा एक नहीं, मुझे मैं तो वो बात का जो सच्चाई है शिया फिरके के हवाले से इलामा इहसान अली ज़हीर साहब ने एक किताब लिखी है शिया वल कुरान। 1700 हदीस उन्होंने साबित की शिया के मज़हब से तहरीफ कुरान के बारे में। ये ठीक है, ये बात उन्होंने रवाफत गालिया की यही है। अभी भी ऐसे उनके उलमा मौजूद हैं जो इस बात को एडमिट करते हैं, लेकिन ये ऐसे उलमा जो कहते हैं हम इसको डिनाई करते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे उलमा इस वक्त भी मौजूद है दुनिया का जो कहते हैं हमारा ये नजरिया। अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि आपके वालिद का कातिल कौन था? मैं बेज़ब्त नहीं बता सकता। आपको पता है? नहीं, मैं बेज़ब्त मैं पर्टिकुलर होकर नहीं कह फलां बंदा कातिल है उनका। क्यों, उसकी वजह सुनने जरा। हाँ। वो डेमोक्रेट भी थे, वो मार्शल के मुखालिफ भी थे, वो इस्लामी निज़ाम के हामी भी थे। उसके अलावा उनका रवाफत गालिया के बारे में उनके सहत नज़रियात भी थे। उसके अलावा कादियानियों के मुखालिफ भी थे, वो बाबियों भाइयों के मुखालिफ भी थे। उनके तो मुतअद्दिद लाइन ऑफ एक्शन सारी ज़िंदगी उसके ऊपर उन्होंने अपना काम किया है। इसलिए बेइज्जत किस तरह बता सकता हूँ कि फलां बंदों का कातिल। उस वक्त तहकीकात हुई थी? हाँ, कई तहकीकात की गई हैं, लेकिन सच्ची बात यह कि हमें उस मसले का पूरी तरह नहीं अवेयरनेस हासिल की उनका क्या रिजल्ट निकला था। आप बेटे हैं, वारिस हैं। क्यों, अब सुने बात। मेरी उम्र 15 साल उस वक्त, मैं सबसे बड़ा बेटा मैं ही था। अच्छा। तो उस सिलसिले के अंदर उन्होंने हमें क्या इतला दी, बस यही इतला दी जाती थी कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम उसके वर्क कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन फाइनल सामने आई, हमें आज तक इस बात से गा नहीं किया गया। तो मतलब आपको अभी तक नहीं पता कि कातिल कौन? सारी बात है, किस तरह किसी को कातिल कह सकता हूँ मैं यानी ये तो मेरी बड़ी बेवकूफ़ी होगी मैं पर्टिकुलरली बंदे को मुतय्यन कर दूँ। मैंने तो आपको बता दिया कि कादियानी भी उनके मुखालिफ थे, वो बाबियों भाइयों के खिलाफ भी उन्होंने तहरीरें लिखी हैं, रवाफत गालिया भी उनके मुखालिफ थे। तो इस तरह ही कई उनके अपने वो जिंदगी में कहते हैं मार्शल के मुखालिफ थे, फौजी इक़्तिदार के मुखालिफ थे, डेमोक्रेट भी थे। अब मैं किस तरह ये बात कह सकता हूँ फलां उनका कातिल है। अच्छा, ये जो अशिया वल कुरान, इसमें उन्होंने 1700 हदीस लिखी थी जो शिया से लेकर कि जिसमें शिया मज़हब का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, शिया फ़िरके का मसलक का ये क्लेम है कि कुरान शरीफ में 1700 तहरीफ हुई हैं। ये उन्होंने इकट्ठा करके लिखा था कि शिया समझते हैं कि कुरान मजीद में तहरीफ हुई है। यही बात है? हाँ जी, हाँ जी, यही। अच्छा सर, आप अहले हदीस मसलक से हैं। अहले हदीस को बज़ाहिर समझा जाता है कि अकीदा तौहीद पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और बहुत सारी बिदतों से बचा हुआ, ये एक तासुर है अहले हदीस का। और आप माशाल्लाह 11 MA भी हैं, MPhil मीडिया में भी किया हुआ है, PhD इस्लामिक स्टडीज़ में भी कर रहे हैं। और आपने अभी बताया कि आप ने ये MA इसलिए की है ताकि आपको इस्लाम के मुख्तलिफ इस्लाम जो ताल्लुकात हैं, हाँ, इस्लाम के जो मुख्तलिफ जो ताल्लुकात हैं वो भी पता चले। और आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। आपका एक आलिम दीन से, या आप उनको जो भी आप समझते हैं, मैं आलिम दीन समझता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ होता है। और जब इख्तलाफ होता है तो अब आपकी ज़ुबान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपने फरमाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तेरे वजूद पर थू, तेरे किरदार पर थू, तेरे नज़रिए पर थू, तेरे नस्बुलैन पर थू। अभी नस्बुलैन थूक रहा हूँ मैं सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, फिर इकट्ठे होकर तेरे नस्बुलैन पर थू, तेरी सीरत पर थू, तू बदबख्त है, तू घुमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू दज्जाल है, तू रुसवाए ज़माना है, तू राफजी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू 2 टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीस इंसान है, तू कुछ इजाफे भी आप गा रहे हैं बारह। नहीं कुछ इजाफे गा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक इजाफा हो। चले, एक इजाफा। मैंने पहले गुफ्तगू मेरी है, मैंने कुछ इजाफे लग रहे हैं ना, एक इजाफा हो। ठीक है। इलामा इब्तिसाम, क्योंकि ये बातें वैसे भी कम है उसकी शान में मेरी नजरों में। नहीं मैं मेरी नजरों से शान में बातें कम है। लफ्ज है, मैं कम किए, ज्यादा नहीं किए। मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ कि ये अल्फाज ऐसे उसकी सीरत का हत्या नहीं कर सकता मेरी नजरों।